Good morning. Today I am going to explain the topic energy density of a capacitor. Energy density of a capacitor means energy per unit volume between the plates of capacitor. Energy density is generalized as the energy per unit volume of the field. जैसे यहाँ पर अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी. इसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है. तो एज वी नो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला है. अब यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. ये फॉर्मूला होता है फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू E इंटू D. एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू V बाई D, सो V इज इक्वल टू E इंटू D. ये फॉर्मूला आ जाता है. नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज कैपेसिटेंस एंड this potential V in this equation, so we get this formula U is equal to half epsilon naught A into D into E square after calculation. Putting C is equal to A epsilon naught upon D and V is equal to E into D. ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करके इस तरीके से ये रिजल्ट हमको मिल गया है. Now U, as the definition according to energy density is defined as energy per unit volume. So total energy formula is this by putting the value of capacitance and potential. So energy per unit volume means energy divided by the volume of the capacitor. Volume of capacitor is defined as area of the plate multiplied with the separation between the plates. So U upon AD, it is equal to half एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ये रिजल्ट हमको मिल जाता है. दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर U अपॉन AD, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर पे ये डिपेंड करता है. नाउ द फॉर्मूला इज U इक्वल टू U बार, it is equal to energy per unit volume, it is equal half epsilon naught E square. The next topic is energy stored in series combination of capacitor. जैसे हमको यहाँ पे शो करना है कि अगर हम कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएं तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, अगर उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएं तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी. उसमें हम डायरेक्टली ऐड करेंगे, ये कोई और फॉर्मूला है, तो उसके लिए देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं. एज वी नो दैट when the capacitors are connected in series combination, so the resultant capacitance is 1 upon C equal 1 upon C1 plus 1 upon C2, 1 upon C3 and so on. This is 1 upon Cn. ये फॉर्मूला है. और एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C. इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर करते हैं फॉर एनर्जी हाफ Q स्क्वायर बाई C. और इसमें बाद U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई 1 अपॉन C है, दिस रिप्लेस विथ 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 एंड 1 अपॉन Cn. इससे हमने ऐसे रिप्लेस कर दिया. सो द नेट फॉर्मूला वी गेट U इज U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन Un. इट मीन्स द टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. डायरेक्टली इसमें ऐड करेंगे. तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हमें फाइंड करना है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जितने भी कैपेसिटर, तो उनमें इंडिविजुअल में जितनी भी एनर्जी है उन सबको हम डायरेक्टली अलजेब्रिक सम कर देते हैं. ओके, सो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स. थैंक यू. Now the next topic is energy stored in a parallel combination of a capacitor. जैसे कि अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें, सो
यहाँ जो फॉर्मूला आपको मिलेगा, हम पॉइंटर सेलेक्ट कर लें। When the capacitors are connected in parallel combination, so C is equal to C1 plus C2 plus C3 and so on. When the capacitors are connected in parallel, तो ये फॉर्मूला है। अब हमें फाइंड करना है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। एज वी नो दैट U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं in parallel combination because in parallel the potential difference is same for all capacitors. So U is equal to half CV square where C is equal to C1 plus C2 C3 and so on. अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, so we get half V square is common because potential is same for all and in bracket C1 plus C2 and so on Cn. तो इस तरीके से जो टोटल एनर्जी होगी, दिस इज हाफ C1 V square for first capacitor, half C2 V square for second capacitor. So total energy is equal to U equal U1 plus U2 and so on Un. This shows that when the capacitors are connected in series or parallel, कैसे भी आप कनेक्ट करेंगे, in both cases the total energy is equal to the sum of the energy of the capacitors. जितनी भी एनर्जी स्टोर हो रही है इन ईच कैपेसिटर, उन सबकी इंडिविजुअल एनर्जी का टोटल सम आपको मिलेगा। सो टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 U3 एंड UN। इस टाइप से हम इसको फाइंड करते हैं। नाउ टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। नेक्स्ट टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द कैपेसिटर इन पैरेलल। So when suppose two capacitors having capacitance C1 and C2 and potential V1 and V2 are separated at large distance, and after charging, suppose Q1 charge in first capacitor, Q2 charge in second capacitor. Now the two capacitors are two conductors connected with each other, एक दूसरे से हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो जिस भी कैपेसिटर का जो पोटेंशियल हाई है वहाँ से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिकल चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा और तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। तो इस टाइप से हम दिखा रहे हैं। सपोज कंसीडर टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 और उनमें जो चार्ज है Q1 एंड Q2 है एंड पोटेंशियल्स V1 एंड V2 हैं। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल चार्ज होगा आफ्टर शेयरिंग, जैसे दोनों कैपेसिटर्स को अगर हम कनेक्ट कर दें तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनमें जो पहले जो टोटल चार्ज था उतना ही चार्ज आपको बाद में भी मिलेगा। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, जितना चार्ज पहले है उतना ही चार्ज आपको बाद में मिलेगा आफ्टर शेयरिंग। तो यहां से अगर हम फाइंड करते हैं टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, यहां जो फॉर्मूला V है, V इज द कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर्स। जैसे इन कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर दें तो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज का फ्लो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा और तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड द कॉमन पोटेंशियल, कि अब दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है। तो फर्स्ट कैपेसिटर में आफ्टर कनेक्शन या आफ्टर शेयरिंग जो चार्ज है दैट इज C1 V और दूसरे में जो चार्ज है C2 V है, V इज कॉमन। सो द टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग C1 प्लस C2 इंटू V इक्वल दिस इज C1 plus C1 V1 plus C2 V2। C1 V1 is the इलेक्ट्रिकल चार्ज इन द कैपेसिटर बिफोर कनेक्शन। जब हमने कनेक्ट नहीं किया है तो उसमें जो चार्ज Q1 है इट इज इक्वल टू C1 V1 और जो सेकेंड कैपेसिटर है उसमें जो चार्ज होगा दैट इज C2 V2। तो कॉमन पोटेंशियल मतलब आफ्टर कनेक्शन जब हम कनेक्ट कर दें तो कनेक्शन के बाद जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको हम और अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। Q1 प्लस Q2 इज द टोटल बिफोर कनेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स दैट इज C1 प्लस C2। Now the next topic is next slide is the total energy before sharing is U equal UI is equal to half C1 V1 square plus half C2 V2 square।
दिस इज द टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। जब हमने उनको कनेक्ट नहीं किया था तो उसके पहले जो कैपेसिटर्स हैं उनमें जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। आफ्टर शेयरिंग द टोटल एनर्जी इज हाफ C1 plus C2 into V square. This is the total capacitance and this is common potential. Now the total change in energy we can find by this formula, total initial energy minus total final energy. तो जो initial energy है इसमें से हम final energy को माइनस कर देंगे, so we get this formula C1 C2 V1 minus V2 whole square divided by 2 C1 plus C2। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला है द टोटल लॉस इन एनर्जी बिटवीन द कैपेसिटर ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस, कि अगर हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करके चार्जेस की शेयरिंग करें तो इसकी वजह से जब चार्जेस की शेयरिंग होगी तो बिकॉज ऑफ सम एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, सो द एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला मिलेगा इतनी एनर्जी हमारी ये लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इस तरीके से हम फाइन करेंगे। तो यू इनिशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन यू फाइनल, सो एनर्जी ऑलवेज लॉसेस ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। So loss of energy appears as heat and the wires connecting the two capacitors may become hot। तो वो आपका थोड़ा सा हीट हो जाता है क्योंकि एनर्जी का वहाँ पर लॉस हो रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये टॉपिक हमने पहले कवर नहीं किया था इसको, इसलिए यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा था कि व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड, सपोज when a conductor is placed inside electric field, then total electric field intensity inside the conductor is zero, हमेशा जीरो होती है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ केविटी इन अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अगर कोई भी कंडक्टर हमने ले लिया, जैसे ये दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, तो इस कंडक्टर के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो है। तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस को इस केविटी में रख दें तो इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इट इज फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने एक ऐसा एरिया या स्पेस डेवलप कर लिया विच इज फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस एरिया इज कॉल्ड सील्डेड एरिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डेड एरिया, एंड दिस फेनामेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं the phenomena to form a region which is free from the effect of the external electric field। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं होता है, इसमें हम किसी भी सब्सटेंस को सेव कर सकते हैं फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इसका एग्जांपल है कि ड्यूरिंग थंडर एंड स्टॉर्म अगर हम किसी कार के अंदर बैठे हैं तो हम ज़्यादा सेफ हैं एज कम्पेयर टू ऑन द रोड। अगर हम रोड साइड पे खड़े हैं तो अगर रोड पे खड़े हैं तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के चांस ज़्यादा हैं, बट अगर कार के अंदर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जीरो होगा, तो हम उससे बच सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इनसाइड अ केविटी ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो इवन इफ द कंडक्टर इज चार्ज्ड। अगर हम उसको चार्ज करते हैं तो टोटल चार्ज उसके सरफेस पे रिसाइड होगा और उसके अंदर कोई भी चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो इट इज़ कम्प्लीटली सील्डेड। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से पूरी तरीके से अलग हो जाएगा और इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डेड एरिया एंड दिस फेनामेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।